नमस्कार दोस्तों। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि यूपीपी का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक ना। और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम टल करके, ठीक है, मार्च में चला गया है। तो कोई कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम वो मार्च में होगा। ठीक। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि जो हम लोगों का सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक था, सामान्य ज्ञान के टॉपिक से जो हम लोग का सामान्य विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का चल रहा था। तो आइए हम लोग का एक ऐसा ही पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, ठीक ना। तो चार विकल्प दिए गए हैं। तो पहला जो विकल्प है वो कह रहा है कि 10 पे पावर 2 ओम, और दूसरा जो विकल्प दिया हुआ है 10 पे पावर 4 ओम, और जो अगला विकल्प है सी 10 पे पावर 6 ओम, और जो हमारा डी विकल्प है वो 10 पे पावर 8 ओम है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से जो मापी जाएगी, ठीक ना, मानव शरीर की जो शुष्क है, ठीक ना, विद्युत जो प्रतिरोध है, ठीक, जब किसी व्यक्ति को करंट लगती है, ठीक, तो वो कितने ओम में वो मापा जाता है, ठीक। तो कितने 10 पे पावर 6 ओम उसकी जो परिणाम की जो कोटि होती है, जो रिजल्ट होता है मापने के बाद कि कितने वोल्टेज, ठीक ना, कितने विद्युत से इसकी इस व्यक्ति को लाइट मारा है, करंट मारा है, झटका लगा है, तो वो कोटि कौन सी होगी इसमें, ठीक ना। 10 पे पावर 6 ओम की कोटि होगी, ठीक। और जो इसका वेट होता है, ठीक, वो 10 पे पावर 2 ओम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन कहता है कि एक जो बल्ब है, ठीक, एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का, ठीक ना, बल्ब 10 घंटे वो क्या कर रहा है, जल रहा है। कितने, ठीक है, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, ठीक। अगर ये जल रहा है तो 5 रुपया, ठीक ना, प्रति यूनिट, प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का है ये 5 रुपया, बी जो है 10 रुपया, और सी 25 रुपया, और डी है 50 रुपया। तो इसमें से कौन होगा, जल्दी बताइए। अगर ये 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे जल रहा है, जिसमें से 5 यूनिट प्रति, ठीक ना, 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च हो रहा है, ठीक। तो वह यूनिट कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, तो 5, ठीक ना। इसमें कितने रुपया खर्च हो रहा है विद्युत, 5 रुपए की, ठीक ना, यानी एक रुपए की, सॉरी, 5 यहीं स्पष्ट कर दिया है क्वेश्चन में, 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से, ठीक ना, खर्च हो रहा है, यानी एक यूनिट में 5 रुपया खर्च हो रहा है। तो यही तो पूछ रहा है। अगर नहीं उस तरह क्लियर है तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100 गुणे 10 बराबर 1000, ठीक ना,
1000 वाट घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 वाट घंटा, यानी एक बराबर ये हो जाएगा आपका, फिर बराबर ये हो जाएगा 1 केजी वाट। ठीक है, घंटा हो जाएगा ये, यानी 1 केजी वाट घंटा में कितना यूनिट होता है? 1 केजी वाट में कितना होता है? 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन है, कह रहा है बिजली की खपत का बिल। पहला जो है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? जो हमारी बिजली की खर्च होती है, ठीक ना, किस मापन के आधार पर होता है? ठीक ना, किस मापन के आधार पर? तो पहला है वाटेज, दूसरा है वोल्टेज, और तीसरा है ओम, चौथा है एम्पियर, ठीक ना। विकल्प दिया हुआ ए, दिया हुआ है केवल एक, बी विकल्प है कह रहा 1 एवं 2 दोनों है, सी विकल्प दिया है कह रहा है 2 एवं 3, और डी जो विकल्प दिया हुआ है 1 एवं 4। ठीक है, अब देखिए ये 4 दिया हुआ है, कह रहा बिजली खपत का मापन की इकाई जो होती है किसमें मापी जाती है? ठीक ना, कह रहा केवल 1 होगा, या तो केवल ये होगा, या 1 और 2 ये दोनों हो सकता है, या 2, ठीक ना, 2 और 3 ये भी हो सकता है, या 1 और 4 ये भी हो सकता है। इसमें से कौन सा सही है? ठीक, तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें ए सही है। कौन सा? ए, केवल वाट में मापी जाती है। अभी पिछला ही क्वेश्चन तो हम आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, जो मापन की इकाई है वो क्या है? वाट है। कितना वाट बिजली खर्च हुआ है, वाट में ही मापी जाती है। मापन की इकाई वाट ही है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ये भी पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सार्वजनिक सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। पहला जो है चांदी, और दूसरा है कॉपर, और तीसरा है एल्यूमिनियम, और चौथा है लोहा।
ये तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे चालकता वाला तत्व कौन सा है। चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है कि लोहा है? कौन सा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा है, कौन सा है सबसे चालकता वाला तत्व? चांदी है। कौन सा है? चांदी है। कह रहा जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचारू रूप से जाना जाता है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी होती है। इसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा विद्युत की चालकता होती है। इसके बाद जो कॉपर होता है, ठीक ना, एल्यूमिनियम होता है, लोहा होता है, सर्वाधिक इसी में पाई जाती है। जो विद्युत चालकता होती है वो सर्वाधिक चांदी में पाई जाती है। इसके बाद का जो नंबर होता है वो हमारा कॉपर होता है। वो तो कॉपर समझ रहे होंगे, लेकिन कॉपर होता है, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक ना, भूगोल पढ़ेंगे। ठीक।